अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ नवीद इकबाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द ग्रेस कोचिंग सेंटर। स्टूडेंट कल से कराची में 9 मैट्रिक के एग्ज़ामिनेशन जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं और लेटर ऑन इसी मद में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपके जो सेकंड ईयर फर्स्ट या सेकंड ईयर के पेपर हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे और पूरे सिंध में इसी तरीके से आपके पास जो एग्ज़ामिनेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन कैसे किया जाए और कैसे पेपर को अटैम्प्ट किया जाए, यहाँ पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। इंशाल्लाह वो कर आएंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो हाउ टू अटैम्प्ट अ बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर। टू अटैम्प्ट अ बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर हियर आर सम टिप्स दैट कैन हेल्प यू। तो वो क्या टिप्स हैं आपके पास। नंबर 1, रीड द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। The first thing you need to do is to read the question paper carefully, understand the pattern and the structure of the paper। सबसे पहले आपने ढंग से पूरे पेपर को रीड करना है। कितने सवाल अटैम्प्ट करने हैं, कितने सवाल किस सेक्शन से उठाने हैं, वो आपने प्रॉपर करना। सबसे पहले आपने वो देखना है ये कि सेक्शन बी के अंदर से कितने सवाल करने हैं, या सेक्शन बी के अंदर सब सेक्शन अगर कभी कभार होता है तो उस सब सेक्शन के अंदर से कितने सवाल करने हैं। और इसी तरीके से सेक्शन सी है तो सेक्शन सी के अंदर कहीं ए पार्ट या बी पार्ट मर्ज होकर तो नहीं आया हुआ, तो आपने प्रॉपर पूरा पेपर जो है वो रीड करना होता है। सबसे सेकंड पॉइंट जो है वो आपके पास मैनेज द टाइम इफेक्टिवली। आपने अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना होता है। द टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द एग्जाम्स। एलोकेट द टाइम फॉर ईच सेक्शन एंड ट्राई टू स्टिक ऑन इट। Avoid spending too much time on any particular questions। आपने अपने टाइम को प्रॉपर रखना होता है, घड़ी साथ लेके जाएं और उसके साथ साथ आपने टाइम को इस तरह से मैनेज करना होता है कि कभी अगर आप कोई सवाल के ऊपर स्टिक हो जाते हैं और वो आपको नहीं आ रहा होता, अगर आप भूल जाते हैं तो उसको छोड़ दें और फिर आगे की तरफ फॉरवर्ड करें। ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा टाइम एक जगह पे लगा दिया। और आपको पता होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट के अंदर कि आपने सेक्शन बी को कितने टाइम के अंदर टाइम करना है, सेक्शन सी के लिए कितना टाइम छोड़ना है, सेक्शन ए के अंदर आपने कितना टाइम देना है। तो ये सब कुछ आपके पता होना चाहिए। नंबर 3 टिप्स क्या आपके पास। प्लान योर आंसर्स before attempting your questions। take a few minutes to plan your answer। think about what you want to write and how you will go about it। this will help you to write a better answer। सबसे पहले आपने प्लानिंग करनी है कि आपने कौन सा सवाल को अटैम्प्ट करना है। वो सवाल अटैम्प्ट करने से पहले आपने थोड़ा सा रिकॉल करना है कि ये मुझे सही से आता भी है नहीं आता है, कहीं मैं बीच में फंस तो नहीं जाऊंगा, क्या मुझे अधूरा अधूरा तो नहीं आता है। तो और उसके साथ साथ आपने स्टार्ट के अंदर वो सवाल करने होते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। सबसे पहले आप वो सवाल करें, ठीक है ना। तो आपने पेपर में सवाल को अटैम्प्ट करने से पहले उसका देख लेना है कि आपने सबसे पहले प्लानिंग कौन कौन सवालों की करनी है। उसके बाद फिर आपके पास क्या है, फॉलो द इंस्ट्रक्शन। फॉलो द इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है, मेक श्योर टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द पेपर। जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई है वो आपने फॉलो करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ द क्वेश्चन पेपर आस्क्स यू टू राइट इन द पर्टिकुलर फॉर्मेट, मेक श्योर टू फॉलो इट। अगर सवाल के अंदर डायग्राम बनानी है उसके अंदर। अगर सवाल के अंदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देनी है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ कोई यूनिट देना है, या जो भी उस सवाल की रिक्वायरमेंट है, आपने उस सवाल की रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है। और जब आप सवाल को पूरा कर लें तो सवाल के नीचे एक लाइन डाल दें कि ये सवाल यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, बेशक वो शॉर्ट हो या बेशक वो लॉन्ग हो। 5th आपके पास क्या है, राइट नीटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट नीटली एंड रीडेबल। आपने लिखना है साफ सुथरा और रीडेबल, ऐसा कि चेकर को भी आराम से वो पढ़ सके। नीट हैंड राइटिंग ऑलवेज क्रिएट अ गुड इंप्रेशन, क्योंकि अच्छी राइटिंग जो होती है वो आपका गुड इंप्रेशन डालती है और आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आते हैं। नंबर 6 आपके पास जो टिप है, डोंट लीव एनी क्वेश्चंस। इफ़ यू स्टक ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चंस, मूव ऑन द नेक्स्ट। डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्ड। आप अगर कोई किसी सवाल में फंस जाते हैं तो आप उसको छोड़ दें, नेक्स्ट सवाल पर चले जाएं, लेकिन फिर कुछ देर के बाद उस सवाल को दोबारा अटैम्प्ट कर लें। ऐसा ना हो कि आपने पेज नंबर 3 एंड 4 के ऊपर कोई सवाल कर रहे थे, वो आधा आपने किया और आपका पूरा पेपर ख़त्म हो गया और आपने उसको अटैम्प्ट ही नहीं किया, तो ये बहुत बुरा बैड इंप्रेशन जाता है चेकर को। तो आपने कोई सा भी सवाल ऐसा ही नहीं करना कि वो आपने उसको आधा छोड़कर आ गए।
सेवन्थ टिप आपके पास क्या है, बहुत ही प्रीशियस है, वो क्या है, रिवाइज योर आंसर्स। वंस यू हैव कंप्लीट द पेपर मेक श्योर टू रिवाइज योर आंसर्स, दिस विल हेल्प यू करेक्ट एनी मिस्टेक एंड इम्प्रूव योर स्कोर। जब आप एक मरतबा पेपर कर लें तो लाजमी पूरे पेपर को एक मरतबा रीड करें, इससे आपकी मिस्टेक भी निकलेंगी और आपका स्कोर भी अच्छा हो जाएगा। तो ये 7 टिप थी स्टूडेंट्स, और रिमेंबर, याद रख लें, रिमेंबर दैट योर बोर्ड एग्जाम आर इम्पॉर्टेंट बट दे आर नॉट द ओनली थिंग्स दैट डिफाइन योर फ्यूचर्स। स्टे काम, कॉन्फिडेंट एंड फोकस ड्यूरिंग द एग्जाम्स। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। ये एग्ज़ाम जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके पेपर तो हैं, लेकिन आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होता। आपने अपनी मेहनत तो करनी होती है, घबराना नहीं है, आपने अच्छे से पेपर देकर आना, आपने कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। मैं आपको यहाँ पर बेस्ट विशेष देता हूँ। आप सबके बोर्ड एग्जामिनेशन कल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अल्लाह ताला आप सबको अच्छे नंबर से कामयाबी दें। मैं आपको दुआओं में याद रखूँगा, आप भी सब मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं कि दूसरी वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।